गुड मॉर्निंग। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिस्कस करेंगे। तो इमोशनल वर्ड जो होता है, हमारे जो जज्बात होते हैं या हम जो भी फील करते हैं, ज़रा में हमें किसी का दुख देख के रोना आ जाता है, ये इस टाइप से जो हम ज़रा जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने की, वो इमोशनल बात हो रही है या इंटेलिजेंस। देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EI। इमोशनल इंटेलिजेंस में हम जो बात करेंगे वो क्या है? इज़ द एबिलिटी हेल्प्स इन बिल्डिंग इफेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। ये कौन सी एबिलिटी है? इमोशनल इंटेलिजेंस कौन सी एबिलिटी है जो क्या करती है? हेल्प करती है हमें जो हमारा इफेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट होता है। इफेक्टिव से मतलब होता है जहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से मन लगा के सबका काम करने के लिए मन करता है, और जो प्रभावित करता है वर्क एनवायरनमेंट इतना हेल्दी होता है कि ऑटोमेटिक ही इच्छा होती है कि हम बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के काम करें। तो ये होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बेस्ट be described as the ability to monitor one's own and other people's emotion। देखिए, ये वो एबिलिटी होती है जिसमें हम हमारे खुद के और दूसरे के, मतलब जो दूसरे लोग होते हैं उनके इमोशंस को क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, यानी कि समझते हैं। टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंस इमोशन। देखिए, सब तरह के लोग होते हैं, सबके अलग अलग तरीके के विचार होते हैं, सबके इमोशंस अलग अलग होते हैं। तो हम जो डिफरेंस होता है उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि कोई इंसान को हम कहते हैं कि बहुत जज्बाती इंसान है, कोई कहता है नहीं ये जज्बाती बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ को कैजुअली लेते हैं। तो ये क्या होता है ना, हम कब समझते हैं? जब हम इन चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। एंड लेबल दैम अप्रोप्रिएटली, और उसको क्या करते हैं? फिर लेबल कर देते हैं, यानी कि हम समझ जाते हैं कि कौन सा पर्सन किस टाइप का है। एंड टू यूज़ इमोशनल इन्फॉर्मेशन, फिर हम जो इमोशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं तो टू गाइड एनीथिंग एंड बिहेवियर, उसकी हेल्प से हम क्या समझ पाते हैं? हमें हमारा बिहेवियर कैसा रखना है, हमें हमारी थिंकिंग किसी भी चीज़ के लिए कैसी रखना है। तो ये होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपकी सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले हम हमारे बारे में कितना जानते हैं, हमें पता होनी चाहिए ये चीज़ कि हम कैसे हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारी थिंकिंग, हमारा एटीट्यूड, हमारी पर्सनैलिटी किस टाइप की, हम किसी भी चीज़ को किस वे में लेते हैं और फिर हम उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं, तो हमारा बिहेवियर क्या है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस है, जो पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए हमारे बारे में। हम किसी भी चीज़ को बहुत कैजुअली डील करते हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत वरी लेस रहते हैं, हमें कोई फिक्र ही नहीं रहती, फियरलेस रहते हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। या हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या इनसिक्योर रहते हैं। तो ये क्या होता है? ये जब पता चलता है जब हम अपने आप को जानते हैं, यानी कि जो हमारा सेल्फ अवेयरनेस होता है, जो हमें हमारे बारे में पूरी जानकारी होती है, तब हमें ये चीज़ पता चलती है। फिर होता है मोटिवेशन। हम किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं? कुछ लोग पैसे से होते हैं, कुछ लोग पोजीशन से होते हैं, और कुछ लोगों को उनके जो काम के लिए अप्रिसिएशन मिलता है उससे होते हैं। सब अलग अलग जो उनके मोटिवेशनल पॉइंट्स हैं वो हैं, मतलब अलग अलग तरीके से संस्था में किसी भी पर्सन को क्या करा जाता है? मोटिवेट किया जाता है, ताकि वो और अच्छी तरीके से जो भी उनका एनवायरनमेंट है उसमें इन्वॉल्व होकर इनिशिएट करें, आगे से आगे रहकर काम करें। फिर होता है सोशल स्किल। कोई भी पर्सन कितना सोशल है। इंट्रोवर्ट लोग भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट लोग भी होते हैं। एक्सट्रोवर्ट लोगों की क्वालिटी होती है कि वो जल्दी से घुल मिल जाते हैं, अपनी बातें किसी को भी बता देते हैं। इंट्रोवर्ट में क्वालिटी थोड़ी कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा ओपन नहीं हो पाते हैं किसी के भी सामने, इतने ज़्यादा ईजिली फ्री नहीं हो पाते हैं। वो अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं, जितना काम होता है उतनी ही बात करते हैं। हो भी सकता है वो थोड़े बहुत सोशल हों, लेकिन इतनी ज़्यादा जो सोशल स्किल, कन्विंसिंग पावर, एक दूसरे के इमोशन समझना, ये वाली चीज़ें एक्सट्रोवर्ट लोगों में ज़्यादा होती हैं। तो सोशल स्किल्स भी होना चाहिए, यानी कि हमारा जो व्यवहार है हमारे समाज में वो कैसा है, ये भी एक तरह की कला है। फिर एम्पैथी, यानी कि हम दूसरों की फीलिंग्स को किस वे में लेते हैं, कितनी जल्दी हम समझ जाते हैं। दूसरों की फीलिंग्स को जो हम समझते हैं उसको एम्पैथी कहते हैं। एक वर्ड होता है सिंपैथी, यानी कि हमारे मन में जो किसी भी पर्सन के लिए दया वाली भावना होती है वो। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम किसी भी पर्सन की जो फीलिंग्स हैं उसको समझने के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो क्या होता है ना, ये अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट की बात करें तो सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, सोशल स्किल, एम्पैथी, सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि अपने आप पर काबू पाना भी इंसान को आना चाहिए। अपनी खुद के लाइफ के कुछ नियम, मैनर्स, डिसिप्लिन, आप जो भी वर्ड लें, अपने खुद के लिए होना चाहिए, जिन पे उनको क्या करना होना चाहिए, खुद को रेगुलेट करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो ये सारे जो हैं कंपोनेंट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जो संस्था होती है वहाँ पर जज्बात जो होते हैं वो एक उसका छोटा सा
परसेंटेज है उसी हद तक मायने रखते हैं। अब बार बार आप ये सोचें कि अपने इमोशन के बल पे कुछ ना कुछ आप ऐसा करें कि आपके काम को अवॉइड कर दिया जाए कि ठीक है इसने अच्छे से काम नहीं करा, आपकी बहुत सारी बातों को अवॉइड कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इमोशंस पे नहीं चलती है। तो इसलिए क्या होता है ना, और वहाँ हमें 10 लोगों के अंडर में भी काम करना होता है और 10 लोगों से काम भी कराना होता है। तो ये वाले पॉइंट्स हमें अपने बारे में भी, और जो हमारे सामने इंडिविजुअल्स हैं, हमारे सबऑर्डिनेट हैं या जो हमारे सीनियर हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि हमें कब कौन सी क्या बात करनी है, किस तरीके से करनी है, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं। एक्चुअली में जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ये अपना लाइफ एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ को लेकर। फिर नेक्स्ट इसमें आता है जो डिफरेंस है आपका EQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन और EIQ इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो इनके डिफरेंस क्या होते हैं, देखिए, हेल्प्स यू टू गेट इन डोर, ये आपको किसी भी चीज़ के दरवाजे तक पहुंचाता है। आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, सपोज जॉब आप लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ के जो डोर है, दरवाजे तक इसने आपको पहुँचा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ आपका IQ अच्छा है। वहाँ पर ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, इट हेल्प्स यू टू सक्सीड इन जॉब, ये आपको जॉब में कामयाबी दिलाएगा, क्योंकि आप कितना भी बुक स्मार्ट हैं, कितना भी किताबें पढ़ के गए हैं, वो ज्ञान आपका है वो एक तरफ है, लेकिन जब हम लोगों के बीच में काम करते हैं, लोगों के अंडर में काम करवाते हैं, तब वहाँ बुकिश नॉलेज के साथ आपको लोगों से डील करना भी आना चाहिए, जो आपको किताबें नहीं सिखाती हैं। वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका बिहेवियर, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस से आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें मेजर ऑफ एबिलिटी टू लर्न और अंडरस्टैंड। IQ में क्या होता है, यहाँ कौन सी एबिलिटी देखी जा रही है कि आप कोई भी चीज़ को किताब में जो दी हुई है या कोई भी प्रैक्टिकल वर्क आप कर रहे हैं, तो आप उसको कितनी जल्दी समझ पाते हैं या कितनी जल्दी उसको लर्न कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, मेजर ऑफ द एबिलिटी टू यूज़ योर इमोशन एंड लॉजिकल स्किल्स, अपने दिमाग से काम लेना, और जो लॉजिकल फैक्ट्स होते हैं या लॉजिकल जो कलाएं होती हैं हमारे, हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, कोई भी बात हमें बताई गई है, कितनी जल्दी हम समझ गए, कितनी जल्दी हमने उसको याद कर लिया है। यहाँ पर जो होता है, हमें इमोशंस समझना होते हैं और लॉजिकल स्किल्स यानी कि फैक्टफुल बातें हमें करनी होती हैं। ट्राइंग टू कन्विंस समबडी बाय फैक्ट, किसी भी पर्सन को हम यहाँ जब कन्विंस करते हैं तो फैक्ट्स की बातों पर कन्विंस करते हैं, जबकि यहाँ पर हम उसको रीज़न दे के कन्विंस करते हैं। सपोज एक संस्था की हम बात करें, हमारी संस्था का उद्देश्य है, ये फैक्ट है, लेकिन हमें उसको रीज़न देना है कि भाई जब हम उस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे तो आपको, हमें और हमारी संस्था को कितना फ़ायदा होगा, ये रीज़न है, ठीक है। उसके बाद बीइंग एट द मर्सी ऑफ इमोशन बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड, यहाँ पर क्या होता है, बीइंग एट द मर्सी ऑफ इमोशन बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड, आपको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशन एंड यूजिंग देम फॉर गुड रीज़न। कोई भी चीज़ होती है हमारी लाइफ में, कोई भी मैटर होता है, कुछ भी बात होती है, तो यहाँ पर हम उसको एक गुड रीज़न, मतलब एक अच्छा रीज़न समझ के क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उस इमोशन को क्या करते हैं, हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, हम थोड़ी मर्जी दिखा के उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। हाँ ठीक है, हो गया है, इस टाइप से हम फैक्टफुल यहाँ बातें करते हैं, बट वहाँ पर क्या है, हम उसको एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, और वो हमारे लिए इसलिए भी बेनिफिशियल होता है क्योंकि अगर हम उस चीज़ को लिए बैठे रहेंगे, उस फैक्ट को हम लिए बैठे रहेंगे, तो कुछ भी हासिल नहीं होना है। लेकिन अगर हम उसको एक लेसन, एक रीज़न, एक अच्छा इस तरीके से पॉजिटिव साइड उसका देखेंगे, तो हमें आगे तो बढ़ना ही है। फिर होता है बुक स्मार्ट, और यहाँ होता है हार्ड स्मार्ट। बुक स्मार्ट, सिर्फ किताबों का ज्ञान लेके आप स्मार्ट बन चुके हैं। यहाँ पर आपको हार्ड स्मार्ट, यानी कि यहाँ पे आपको लोगों के बीच में अब सब कुछ समझ के, पूरी सिचुएशन, पूरा एनवायरनमेंट समझने के बाद आपको यहाँ कोई भी काम करना होता है, इसलिए उसको हार्ड स्मार्ट कहा गया है। फिर होता है गेट यू थ्रू स्कूल, स्कूल से आगे ही आपको निकाल लेता है, ये आपको लाइफ में आगे निकाल लेता है। कैसे, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। वो जो कोई सी मूवी थी ऋतिक रोशन की जिसमें उसका IQ काफ़ी कम था, तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। मुझे मूवी मैं ज़्यादा नहीं देखती इसलिए मुझे नहीं याद, बट हाँ मुझे इतना उसका ज़रूर याद है कि वो, उसका जो दिमाग है वो उसके एज के हिसाब से जो डेवलपमेंट होता है दिमाग का, वो नहीं बढ़ पाता है। तो वो क्या होता है, उसका IQ बहुत पुअर होता है वो किसी भी चीज़ को लेने में। फिर वो एलियन वगैरह हेल्प करते हैं तो IQ उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर वो लोगों से डील करना भी समझ जाता है, लेकिन जब तक उसका IQ अच्छा नहीं रहता है, वो नहीं समझ पाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि जो लोगों से डील करना होता है वो कैसे करें, किसी को कैसे जवाब देना, ये सब चीज़ें उसे नहीं आती हैं तब तक।
उसका IQ 0 रहता है तो वो ये चीज़ें भी उसको लर्न करने में दिक्कत आती है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, लेकिन क्या होता है ना, ये दोनों चीज़ें अल्टरनेट चलती हैं। आप भले ही स्कूल लेवल पे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, या आप जॉब में हैं, लोगों से डील करना हम हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन के थ्रू ही सीखते हैं। ये हमारी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल स्टडी होती है जो हमें एक्सपीरियंस से आती है, और ये तो हम बुक में, स्कूलों में, कोचिंग में, कोई भी किताब का या प्रैक्टिकल ज्ञान जो होता है हम उससे सीख जाते हैं।